नमस्कार दोस्तों। एक विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करें। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां एक साधारण मनुष्य, जिसका अस्तित्व पूर्णतः नश्वर है, वह अचानक अपने हाथ में एक ऐसी ज्वलंत अग्नि को थामने का प्रयास करे। एक ऐसी अग्नि जो साक्षात देवताओं की ऊर्जा से निर्मित हो। बिल्कुल। वह अग्नि इतनी तीव्र है कि वह उस मनुष्य को पल भर में भस्म कर सकती है। किंतु देखिए, उसकी उष्णता और उसका आकर्षण इतना अद्भुत है कि वह व्यक्ति अपना हाथ पीछे नहीं खींच पाता। उसे किसी परिणाम की कोई चिंता नहीं होती। बचता है तो केवल एक अनंत आकर्षण। सत्य कहा। और जब वो दिव्य अग्नि अकस्मात ओझल हो जाती है, तब वह व्यक्ति अपना सब कुछ भुलाकर उस घोर अंधकार में उस प्रकाश को खोजने के लिए भटकने लगता है। यही वह बिंदु है जहां एक कठोर योद्धा अपना पूरा अस्तित्व, अपना अहंकार भूल बैठता है। यह अत्यंत मर्मस्पर्शी स्थिति है। हाँ, और आज की इस चर्चा का मूल आधार एक ऐसी ही महान कथा है। हम 9वीं शताब्दी के केरला के चेर वंश के शासक और महान विद्वान कुलाधिपति राजा कुलशेखरा वर्मन द्वारा रचित नाटक तपति संवरणम पर विमर्श करने वाले हैं। साथ ही हम महाभारत के आदि पर्व में निहित उन मूल प्रसंगों को भी समझेंगे जिनसे यह प्रेरित है। एक अत्यंत गहन और सूक्ष्म विषय है यह। जब हम मूल रचनाओं को देखते हैं, विशेषकर कुलशेखरा वर्मन की इस कृति को, तो स्पष्ट होता है कि उन्होंने महाभारत की एक अत्यंत संक्षिप्त कथा को लिया और उसे 6 अंकों के एक विशाल और जटिल नाटक में परिवर्तित कर दिया। अर्थात उन्होंने केवल कथा का विस्तार नहीं किया, बल्कि उसमें एक नई दार्शनिक गहराई जोड़ दी। यही तो उत्तर भारत में जन्मी महाभारत की कथा जब दक्षिण के प्रांगण में एक नए रूप में आती है, तो वो इस बात का प्रमाण बन जाती है कि साहित्य की और भावनाओं की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। अद्भुत। परंतु सबसे रोचक बात यह है कि उन्होंने इस पौराणिक आधार को एक ऐसी मनोवैज्ञानिक गहराई प्रदान की जहां एक शक्तिशाली सम्राट का हृदय एक अत्यंत साधारण और दुर्बल मानव की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक, यही बात इस कथा को इतना प्रभावशाली बनाती है। देखिए, कथा का आरंभ अत्यंत तीव्र और दृश्यात्मक है। चंद्रवंशी राजा संवरण, जो एक अपराजय योद्धा है, एक ऐसा सम्राट जिनके नाम मात्र से शत्रु सेनाएं भयभीत हो जाती हैं। हाँ, वह अपने रथ पर सवार होकर घंघोर पहाड़ों में आखेट, मेरा तात्पर्य है शिकार के लिए निकलते हैं। सब कुछ उनके पूर्ण नियंत्रण में है। धनुष उनके हाथ में है और लक्ष्य आंखों के सामने। किंतु अचानक उस भयानक वन के मध्य उनका सामना एक कन्या से होता है। एक ऐसी कन्या जिसका सौंदर्य इस भौतिक संसार का प्रतीत ही नहीं होता। वर्षों के कठोर अनुशासन और रणनीतिक ज्ञान से बंधा हुआ है, जिसे अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। वह तपति को देखते ही पल भर में अपना सब कुछ कैसे भूल सकता है? यह एक स्वाभाविक प्रश्न है। मेरा अर्थ है, यह कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई महान खिलाड़ी अचानक खेल के नियम भूल जाए। क्या एक महान सम्राट का इतनी शीघ्रता से अपना नियंत्रण खोना स्वाभाविक लगता है? देखिए, यह आश्चर्य अत्यंत स्वाभाविक है और सत्य कहूं तो यही इस रचना की सबसे बड़ी सफलता है। राजा संवरण का नियंत्रण खोना उनकी दुर्बलता को नहीं दर्शाता, बल्कि वह तपति के उस दैवीय तेज की शक्ति को प्रमाणित करता है। अर्थात तपति कोई सामान्य रूपवती कन्या नहीं है। बिल्कुल नहीं, वह ब्रह्मांड को ऊर्जा देने वाले सूर्य का अंश है। जब एक भौतिक और नश्वर जीव किसी ऐसी ऊर्जा के सम्मुख आता है जो अनंत है, तो उसका भौतिक अनुशासन वहां काम नहीं आता। राजा का मनोवैज्ञानिक ढांचा, उनका अहंकार, उनकी योद्धावली कठोरता, ये सब भौतिक जगत के नियम हैं, जो तापति के सामने आते ही ध्वस्त हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वह एक ऐसी सृष्टि से आई हैं जहां ये नियम लागू ही नहीं होते। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्रचंड आकर्षण एक तरफा नहीं था। क्या तापति भी उनसे प्रभावित हुई थी? निर्विवाद रूप से। तापति स्वयं, जो दिव्य है और अमर है, वह उस नश्वर चंद्रवंशी राजा के विराट व्यक्तित्व और उनके महान योद्धा स्वरूप से चकित रह जाती है। किंतु यह आकर्षण एक अत्यंत भयानक और पीड़ादायक द्वंद्व को जन्म देता है। हमने अक्सर देखा है कि जब दो बिल्कुल विभिन्न लोकों का मिलन होता है, तो एक तीव्र टकराव उत्पन्न होता है। तापति एक दैवीय शक्ति है, उसका अस्तित्व समय और भौतिक नियमों से परे है। दूसरी ओर राजा संवरण एक नश्वर मानव है। उनका शरीर मिट्टी का है, जिसमें जन्म और मृत्यु का चक्र निश्चित है। इस विषम स्थिति में सबसे बड़ा आघात तब होता है जब तपाती अचानक वहां से अंतर्धान हो जाती है। वह अकस्मात विलीन हो जाती है। हाँ,
क्योंकि उसकी दैवीय सीमाएं उसे एक मानव के समीप अधिक समय रुकने की अनुमति नहीं देती। यह क्षण इस कथा का सबसे कठोर मोड़ है। तपाती का वह अचानक ओझल हो जाना राजा के हृदय पर एक वज्रघात जैसा था। एक असहनीय पीड़ा का क्षण। वह दिव्य प्रकाश अचानक उस मानव को घोर अंधकार में अकेला छोड़ जाता है। इस अंधकार की पीड़ा की अनुभूति अत्यंत गहरी है। और ठीक इसी बिंदु पर कुलशेखर वर्मन का साहित्यिक कौशल अपने चरम पर पहुंचता है। उन्होंने साहित्य के दो प्रमुख रसों का जो संतुलन यहां स्थापित किया है वो सचमुच अनूठा है। पहले उन्होंने श्रृंगार रस का अत्यंत तीव्र चित्रण किया, रस में प्रवेश कर जाती है। करुण रस अर्थात जिसमें अतः पीड़ा, शोक और वियोग का आभास होता है। हाँ, साहित्य में आमतौर पर इन दोनों रसों को एक साथ संभालना अत्यंत जटिल होता है, क्योंकि एक भावना दूसरे को ढक लेती है। परंतु इस रचना में तपति के जाने के पश्चात राजा का जो आचरण दिखाया गया है वह इस करुण रस का जीवित उदाहरण बन जाता है। वह एक योद्धा से सीधे एक विक्षिप्त प्रेमी बन जाते हैं। बिल्कुल, उनकी दशा दयनीय हो जाती है। उस विक्षिप्तता का वर्णन सचमुच हृदय को झकझोर देने वाला है। एक सम्राट जिसके एक इशारे पर विशाल सेनाएं दिशा बदल देती थीं, वह अब अपने एकमात्र विश्वासपात्र मित्र विदूषक के साथ वन में भटक रहा है। वह अपनी सारी मर्यादा भूल जाता है। उन्हें ना भूख का भान रहता है ना प्यास का। वह अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से वृक्षों से, नदियों से और पशु पक्षियों से प्रणय व्याकुल होकर ताप्ती का पता पूछने लगता है। यह पीड़ा की चरम सीमा है। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि ऐसी स्थिति में जब एक महान सम्राट अपनी सुध बुध खो बैठता है तो यह केवल एक व्यक्ति का पतन नहीं होता, बल्कि उस पूरे व्यक्तित्व का त्याग होता है। यह वियोग की वो दावानाला है जहां ऐसा प्रतीत होता है कि राजा का प्राण त्यागना अब निश्चित है। सत्य कहा आपने। और जब समस्या भौतिक सीमाओं को पार कर जाती है तो उसका समाधान भी भौतिक जगत में नहीं मिल सकता। जब राजा संवरण वियोग की इस अग्नि में भस्म होने की कगार पर होते हैं तब कथा में एक अलौकिक प्रवेश होता है। किसका प्रवेश होता है? उनके कुलगुरु महान महर्षि वशिष्ठा वहां आते हैं। महर्षि वशिष्ठा, जो ज्ञान और शांति के अथाह सागर हैं, अपने शिष्य की इस असहनीय दशा को देखकर उनकी सहायता करने का अटल निश्चय करते हैं। किंतु अब एक अत्यंत विशाल समस्या सामने खड़ी थी। समस्या यह थी कि तापती कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी जिसे संदेश भेजा जा सके। वह भगवान सूर्य की पुत्री थी। यही सबसे बड़ी बाधा थी। यही वह प्रसंग है जिसने इस कथा में मुझे सबसे अधिक बांध कर रखा। थोड़ा सोचें, एक मनुष्य, चाहे वो कितना भी बड़ा ऋषि क्यों ना हो, जिसका शरीर पंच तत्वों से बना है, वह सीधे सृष्टि के रचयिताओं में से एक साक्षात भगवान सूर्य के सम्मुख कैसे जा सकता है? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। सूर्य देवता के सम्मुख आकाश गंगा को पार करके उनके तीव्र और आक्रामक तेज के समक्ष खड़ा होना मानव के लिए पूर्ण रूप से असंभव प्रतीत होता है। उनके तेज से तो कोई भी जलकर भस्म हो सकता है। तो फिर महर्षि वशिष्ठा ये असंभव लगने वाला कार्य कैसे करते हैं? यह कथा का सबसे दिव्य क्षण है। इसका उत्तर छिपा है तपोबल की अवधारणा में। प्राचीन भारतीय दर्शन में तपोबल केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये एक प्रकार की अलौकिक और अनंत ऊर्जा है। अर्थात तपस्या से अर्जित की गई शक्ति। बिल्कुल, दशकों की कड़ी तपस्या, इंद्रिय निग्रह और ध्यान से अर्जित की गई यह ऊर्जा ब्रह्मांड के भौतिक नियमों को बदलने की क्षमता रखती है। आप इसे एक ऐसी संचित शक्ति मान सकते हैं जिसके माध्यम से एक साधारण पंच तत्वों का शरीर एक दिव्य आवृत्ति प्राप्त कर लेता है। तो जब महर्षि वशिष्ठा सूर्यलोक की यात्रा करते हैं तो वह अपने भौतिक शरीर की दुर्बलताओं को अपने तपोबल के कवच से ढक लेते हैं। उनकी आंतरिक अग्नि, उनका तपस सूर्य के तेज के समानांतर हो जाता है, जिसके कारण वह जलते नहीं हैं। वह बिना किसी भय के ब्रह्मांड को चीरते हुए सूर्यदेव के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। यह दर्शाता है कि मनुष्य की आंतरिक शक्ति किसी भी दिव्य तेज का सामना कर सकती है। हाँ, और सूर्यदेव के सम्मुख खड़े होकर महर्षि वशिष्ठा उनसे सीधे संवाद करते हैं। वह सृष्टि के कल्याण और अपने शिष्य के प्राणों की रक्षा हेतु सूर्यदेव से उनकी पुत्री तापती का हाथ राजा संवरण के लिए मांगते हैं। किंतु क्या सूर्यदेव तुरंत स्वीकृति दे देते हैं? नहीं, सूर्यदेव तुरंत स्वीकृति नहीं देते। वह एक कठोर शर्त रखते हैं।
परंतु इस स्थिति में एक ऋषि का दृढ़ संकल्प, उनकी निष्कपट भावना और अपने शिष्य के प्रति उनका समर्पण सूर्यदेव को अत्यंत प्रभावित करता है। एक ऋषि का प्रेम और निष्ठा देवताओं को भी झुका देती है। सत्य वचन अंततः उस तपोबल और संकल्प के समक्ष भगवान सूर्य प्रसन्न होकर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह प्रसंग इस बात का अमर प्रमाण बन जाता है कि यदि दृढ़ संकल्प में सत्यता हो तो मनुष्य आकाश और ब्रह्मांड की किसी भी दिव्य सीमा को लांघ सकता है। और उसके पश्चात होने वाला मिलन केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं रह जाता। यह धरती और आकाश, मानव और अनंत सृष्टि का एक महामिलन बन जाता है। और इस महामिलन को रंगमंच पर प्रस्तुत करना अपने आप में एक अत्यंत विशाल चुनौती है। कुलशेखरा वर्मन ने इस कथा को जिस 6 अंकों के नाटक का रूप दिया, उसमें उन्होंने प्रकृति को एक सजीव पात्र बना दिया। अर्थात प्रकृति भी इस कथा का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। मलयागिरी पर्वत, वहां की हवाएं, वहां के फूल, सभी इस नाटक में मूक नहीं हैं। वे कथा के साथ सांस लेते हैं। परंतु इस लेखनी की सबसे बड़ी विशेषता राजा के संवादों की संक्षिप्तता और गहराई है। हाँ, क्योंकि एक अभिनेता को एक ही क्षण में एक शूरवीर योद्धा की टूटती हुई मर्यादा और एक असहाय प्रेमी की तड़प दर्शानी होती है। इसी जटिलता के कारण इस कथा को केरला की प्राचीन और पारंपरिक नृत्य नाटक शैली, जिसे कुडियाट्टम कहा जाता है, उसमें विशिष्ट स्थान प्राप्त है। और सच कहूं तो कुडियाट्टम समझना अपने आप में कला को समझने जैसा है। मुझे इस कुडियाट्टम पर थोड़ा और विमर्श करना है। कुडियाट्टम की ऐसी कौन सी विशेषता है जो इन संक्षिप्त संवादों को इतनी प्रभावशाली दृश्य भाषा में बदल देती है? मैंने सुना है कि इस शैली में अभिनेता वर्षों तक केवल अपने चेहरे की मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। आपने ठीक सुना। कुडियाट्टम का यह पहलू सबसे अधिक हैरत अंगेज है। इस नाट्य शैली में वाचिक अभिनय अर्थात बोले गए शब्दों का महत्व कम होता है और नेत्र अभिनय अर्थात आंखों और मुख की सूक्ष्म भाव भंगिमाओं का महत्व सर्वाधिक होता है। केवल आंखों से पूरी कथा कही जाती है। हाँ, एक अभिनेता वर्षों तक अंधकार कक्ष में केवल एक दीपक की लौ को देखकर अपनी आंखों की पुतलियों को नियंत्रित करने का अभ्यास करता है। जब कुडियाट्टम के मंच पर तापती के ओझल होने का दृश्य आता है तो अभिनेता बिना एक शब्द बोले केवल अपनी आंखों के फैलने, भौहों के कंपन और चेहरे की मांसपेशियों की तीव्र गति से उस वज्रघात को दर्शाता है। अद्भुत। वह शोक व असहायता सब कुछ केवल मुखमंडल पर ज्वलंत रूप से प्रस्तुत होती है। बिल्कुल। एक संक्षिप्त संवाद को इस भाव प्रदर्शन में घंटों लग सकते हैं। यही कारण है कि कुलशेखरा वर्मन की यह रचना कुडियाट्टम कलाकारों के लिए एक कठोर परीक्षा और एक पवित्र साधना दोनों मानी जाती है। वे भौतिक शरीर के माध्यम से आंतरिक पीड़ा को दृश्यात्मक रूप प्रदान करते हैं। अभिनय की यह ऐसी ज्वालामुखी पराकाष्ठा है जिसे समझना भी मानव मस्तिष्क के लिए चुनौतीपूर्ण है। अभिनेता अपने चेहरे को ही पूरी कथा का दर्पण बना देता है। लेकिन देखिए, इस कथा का प्रभाव केवल कुडियाट्टम के मंच या साहित्यिक पन्नों तक सीमित नहीं है। आकाश और धरती के इस अलौकिक मिलन ने निस्संदेह इतिहास की ऊर्जा को एक नया आकार दिया। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पूरी चर्चा के अंत में मूल ग्रंथों में एक ऐसी अत्यंत विस्मयकारी सच्चाई छिपी है जिसे जानकर साहित्य और प्राचीन भारतीय इतिहास का कोई भी अनुरागी पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित रह जाएगा। वह सच्चाई क्या है? श्रोताओं के लिए यह एक बड़ा रहस्य होगा। यह प्रसंग उतना ही विशाल है जितना कि इस कथा का आरंभ। जब धरती के महान सम्राट संवारण और स्वर्ग की दिव्य पुत्री तापती का अद्भुत मिलन हुआ, जब ऋषि के तपोबल ने सृष्टि के नियमों को झुका दिया, तब इस अमर प्रेम से जिस पुत्र का जन्म हुआ वह कोई सामान्य बालक नहीं था। तो वो कौन थे? वह थे आगे चलकर भारतवर्ष पर राज करने वाले महान राजा कुरु। राजा कुरु, अर्थात इन्हीं प्रतापशाली राजा कुरु के नाम पर आगे चलकर कौरव नाम पड़ा। जी हाँ, और उस विशाल अपराजेय कुरु वंश की स्थापना हुई। यह तथ्य सचमुच एक विशाल प्रभाव डालता है। यह भारतीय साहित्य की सबसे महान और अदृश्य शक्ति है। वह किस प्रकार अनंत पीढ़ियों, युगों और विशाल महाकाव्यों को एक अटूट सूत्र में बांध देता है, यह अद्भुत है। बिल्कुल। जब हम महाभारत का स्मरण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में केवल रक्तपात, युद्ध, धर्म और अधर्म का भयानक संघर्ष आता है। कुरुक्षेत्र का रौद्र रूप दिखाई देता है।
परंतु उस विशाल युद्ध प्रधान महाकाव्य की मूल नींव में ऐसी एक अत्यंत कोमल, वियोग, त्याग और समर्पण से भरी सच्ची प्रेम कथा स्थित है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। सत्य कहा। एक काल का निष्कपट प्रेम, एक ऋषि का दिव्य तपोबल और दो भिन्न लोकों का मिलन आने वाले युगों के सबसे बड़े इतिहास का आधार बन जाता है। तपति और संवरण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि वर्तमान में दिए गए समर्पण और स्नेह के बीज भविष्य में कितने विशाल वृक्ष का रूप ले सकते हैं। सच्चा प्रेम और निष्कपट समर्पण कभी भी स्वर्ग या धरती की कठोर सीमाओं में नहीं बनता। उसके आगे मानव तो क्या, देवताओं को भी अपने पौराणिक नियम बदलने पड़ते हैं। एक ऋषि का दृढ़ संकल्प सृष्टि के भौतिक ज्ञान को चुनौती दे सकता है, और एक अमर आकर्षण समय की सभी परिधियों को तोड़ सकता है। क्योंकि सच्चा प्रेम सर्वथा अमर होता है, वह काल की सीमाओं से परे होता है। यदि कथा की इस तीव्रता ने, एक योद्धा की अतः पीड़ा ने और आकाश धरती के इस ब्रह्मांडीय मिलन ने आपके हृदय में एक सजीव छवि निर्मित की हो, तो इस कथा को अपने आत्मीय जनों और मित्रों के साथ निश्चित रूप से साझा करें। अपना स्नेह और आधार लाइक के माध्यम से दर्शाएं, अपनी भावनाएं टिप्पणियों में व्यक्त करें और हमारे साहित्य के ऐसे ही अनमोल, दुर्लभ प्रसंगों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के इस भेंट का समापन इस सोच के साथ करते हैं। जब अगली बार आकाश में चमकते हुए प्रकाशमान सूर्य को देखें, तो स्वयं से यह विचार अवश्य करें कि उन अनंत दिव्य रश्मियों के पीछे न जाने ऐसी और कितनी अद्वितीय कथाएं अंधकार में हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं।